चौथा है आपका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है? वर्ड्स विथ सेल्फ सेल्वेज आर। वर्ड्स विथ सेल्फ सेल्वेज SELVES सेल्वेज आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट referring to subject ब्रैकेट में नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्ट रहेगा लेकिन नॉमिनेटिव केस में रहेगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि वर्ड्स विथ सेल्फ, जो शब्द का हम प्रयोग करेंगे उसके साथ वर्ड्स जो होगा वो सेल्फ या सेल्वेज होगा। ठीक है, आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। और ये सेल्फ सेल्वेज का जो प्रयोग होगा ये किस रूप में होगा? एज ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। और यह ऑब्जेक्ट रिफरिंग माने यह ऑब्जेक्ट जो है रिलेट्स करेगा, किससे करेगा? हम उसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे जो सब्जेक्ट से रिलेट करेगा, और वह भी सब्जेक्ट जो नॉमिनेटिव केस में है। ठीक है, ऐसे शब्दों के साथ ही हम ऐसे नॉमिनेटिव केस के सब्जेक्ट के अनुसार ही जो हम ऑब्जेक्ट के रूप में सेल्फ सेल्वेज रखेंगे वो नॉमिनेटिव केस के कर्ता के अनुसार ही होगा। नॉमिनेटिव केस के कर्ता के अनुसार सेल्फ अथवा सेल्वेज, ठीक है, रखेंगे। और दोनों का मतलब होता है स्वयं। क्या होता है? स्वयं। ठीक है, उदाहरण के रूप में जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ। अब हम थोड़ा बता दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, योर सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट्स सेल्फ है, आवर सेल्फ है। लेकिन सेल्वेज किस में लगता है? योर सेल्वेज लगता है, देम सेल्वेज लगता है। ठीक है, और किस में लगता है? आवर सेल्वेज में हो गया, देम सेल्वेज में हो गया, हाँ, योर सेल्वेज हो गया। इन्हीं तीनों के प्रयोग में ही केवल सेल्वेज का प्रयोग किया जाता है, बाकी अन्य में जो है सेल्फ का प्रयोग किया जाता है मोस्टली जो है। अब जैसे यहाँ पर है आई हैड डन या आई हैड डन माई सेल्फ। ठीक है, अब आई हैड डन माई सेल्फ। अब यहाँ देखो मैं समझा दे रहा हूँ, माई सेल्फ का प्रयोग हुआ है। डन मुख्य क्रिया के बाद में जब भी कोई रखा जाता है तो कर्म रखा जाता है। क्या रखा जाता है? कर्म। यहाँ क्या कह रहा है? वर्ड्स विथ सेल्फ सेल्वेज आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। तो सेल्फ सेल्वेज ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। और यह ऑब्जेक्ट जो है रिफरिंग कर रहा है, माने संबंधित है या रिलेट कर रहा है किससे? टू सब्जेक्ट। तो माई सेल्फ है, आई का ही माई होता है ना, आई का ही माई होता है। तो माई सेल्फ रिफरिंग कर रहा है। ये किससे कर रहा है? नॉमिनेटिव केस से कर रहा है। किससे कर रहा है? नॉमिनेटिव केस से, सब्जेक्ट के रिफरिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ भी सब्जेक्ट किस में हो? नॉमिनेटिव केस में हो। समझ में आ गया बात? अब जैसे यहाँ ही है तो ही हैड डन हिमसेल्फ हो जाएगा। यू है, यू हैड डन योर सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, या दे हैड डन देम सेल्फ हो जाएगा।
अब देम सेल्फ आ जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि देम सेल्वेज होता है, हाँ? जैसे गॉड हेल्प देम हु हेल्प देम सेल्वेज। गॉड उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो देम सेल्वेज का मतलब क्या है? देम सेल्वेज का मतलब है कि सभी को दिखा रहा है, माने इन ए लार्ज नंबर पर्सन्स को दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो देम सेल्वेज, योर सेल्वेज और क्या होता है, आवर सेल्वेज। इन सब का प्रयोग जो है बहुसंख्यक में हम प्रयोग करते हैं कि वह बहुसंख्यक के रूप में, इस कर्ता के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। आई के साथ माई सेल्फ है तो आई के साथ माई सेल्वेज कभी नहीं होगा, क्योंकि आई सिंगुलर नंबर है। ही है तो ही के साथ हिम सेल्वेज नहीं होगा, हिम सेल्फ होगा। सी के साथ हर सेल्फ होगा, इट के साथ इट सेल्फ होगा। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे जो है